लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो श्याम जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो श्याम जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, तुम्हीं से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अरे हरी मीठी ताली बजाते हुए भले हरी। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर तुम्हें छोड़ कर तुम्हें छोड़ कर तुम्हें छोड़ कर किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं वहीं मैं चलूँगा, चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। अब बैठ जाइए सब लोग। अभी जल की जो व्यवस्था है वो भी थोड़ी देर के लिए रोक, अभी आधा घंटे के बाद दूसरा भजन होगा तब। आप माताओं से निवेदन है कि अपने अपने घर से पानी की बोतल भरकर क्यों नहीं लाती हो आप? यहाँ कोई नौकर है तुम्हारा? बताओ। भगवान के दरबार में तो सब समान है ना। मेहमानों से ये बात नहीं कह रहा हूं, जो घर की है उनसे कह रहा हूं। ये भी सोच रही होंगी कि बढ़िया हमने खूब तुम्हें भोजन कराया, खूब हाथों में चाय पिलाई, अब तुम हमारी सेवा करो। तो हमारी माताओं बहनों से निवेदन है, जितनी हमारी जो माता बहन घर की है, गांव की है, वो अपने अपने घर से बोतलें अपने पास बहुत सारी है, वो व्यवस्था है। जिधर देखो वहां खाली बोतल घूम रही है, इतनी सारी बोतलें घर में। अगर अपने जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं माताओं के पास में, वो थोड़ी थोड़ी देर में पानी मांगते हैं, तो कल से नियम बना लो
भागवत कथा में आकर ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का भाव होना चाहिए, सेवा कराने का नहीं। और अगर सेवा तुम्हारी कोई कर रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे पुण्यों में से वो बांट कर ले जा रहा है। तो प्रयास ये करिए कि हमारी सेवा हम स्वयं करें। स्वयं सेवक बनो ना, दूसरे पर क्यों निर्भर रहे, स्वयं सेवक बनो। ये छोटी छोटी सेवाएं जो है वो कोई और हमारी ना कर पाए। और उससे एक फायदा ये भी होगा कि यहाँ बार बार जो जल की व्यवस्था, देखो अभी पहले पानी पिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जूठा गिलास लेकर अपने पास ही रखोगे तो फिर समस्या होगी, कचरा होगा। ये एक मंदिर की तरह इसको स्वच्छ रखना है और फिर मानना तुम्हारा, कहना हमारा। मान लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यूं ना कहने लगना कि वाह पंडित जी तुम तो हमारा पानी भी बंद कर रहे हो, और कहीं तुम नाराज हो जाओ, दोबारा कभी बुलाया कि नहीं बुलाया, पहली बार तो आए तुम्हारे गांव, इतने सारे नियम बता दें कि अगली बार कोई बुलाए ही ना, तो भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा तो काम था व्यवस्था बनाने का, है ना जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, जो कथा चल रही थी, कहाँ चल रही थी, परीक्षित जी बताएंगे। सुनो सुनो, कह रहे कुछ। हाँ, पंडित जी पूछ लो कहाँ चल रहा। हिरण्यकश्यप है। तालियां बजाओ हमारे परीक्षित जी। ये बिल्कुल ध्यान से कथा सुन रहे हैं, और बहुत कम ही परीक्षित हमको मिलते हैं जो बिल्कुल सही कथा में ध्यान रहता है उनका। नहीं तो ज्यादातर परीक्षितों का जो ध्यान होता है ना, 70 की बोरी पर होता है। कितनी खाली हो गई, कितनी रखी है अभी भंडारे में। एक बार कहीं कथा कर रहे थे हमने ऐसे ही पूछ लिया, परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही है, तो परीक्षित जी ने कह दिया तख्त के ऊपर। तो ये बिल्कुल ध्यान से कथा सुन रहे। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भैया पहली जन्म में राक्षस बनकर आए, जय और विजय थे पिछले जन्म में। तो इस हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को लेकर समुद्र के भीतर छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज पृथ्वी जब अपने स्थान पर नहीं रहेगी तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। भगवान ने कहा क्या करना है महाराज, इस दुष्ट के मारे हम सब परेशान हैं, तो आप इस दुष्ट का उद्धार करिए। भगवान ने कहा जल्दी हमारा अवतार होगा। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे हुए थे, और बैठे ही बैठे ब्रह्मा जी को आई छींक, और ब्रह्मा जी की छींक के साथ ही नासिका से हमारे भगवान नारायण बारह अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोले बारह भगवान की। शुकर का रूप धारण किया प्रभु ने। क्यों बने भगवान शुकर, इसका भी एक कारण है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध, और पृथ्वी है समुद्र के भीतर। अब चारों तरफ जल ही जल भरा होगा तो पृथ्वी को कहां ढूंढेंगे। भगवान ने विचार किया, ये जो सूकर होता है ना, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। पृथ्वी के ऊपर जैसे पानी डालोगे तो मिट्टी की सुगंधी आती है ना, तो भगवान ने सोचा कि इसकी सुगंधी के लिए हमें अब शूकर ही बनना पड़ेगा, तभी इसको हम ढूंढ पाएंगे। तो पूरा शरीर मानवों की तरह, केवल मुख लगा है शूकर का, और भगवान ने जल के भीतर जाकर उसकी सुगंधी से ढूंढ लिया पृथ्वी को, और पृथ्वी को पृथ्वी की जगह पर लाकर स्थापित किया। बोली बारहा भगवान की। हिरण्याक्ष ने जब देखा कि इस पृथ्वी को बाहर लेकर कौन आया, तो भगवान के साथ में युद्ध होने लगा। भगवान ने इतना जोर का घूसा इसके पीठ में मारा कि एक ही घूसा में गोविंदाय नमो नमः इसका उद्धार हो गया। भगवान ने पृथ्वी को इसके चंगुल से मुक्त कराया और सृष्टि आरंभ हो गई। मनु महाराज के 5 संतानें थी। 5 संतान में से 3 बेटियां और 2 बेटा। आकुर्ति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटियों का विवाह कहां कहां हुआ बतलाने लगे। हे राजन परीक्षित, महाराज की 3 बेटियों में से जो सबसे बीच की कन्या है देवहूति, जिनका नाम है, देवहूति नाम की कन्या का विवाह कर्दम ऋषि के संग हुआ।
जिनके यहां साक्षात भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। और ये इतने तपस्वी थे कि महाराज करदम जी का पूरा शरीर विवाह के बाद, जिस दिन विवाह हुआ था उसी दिन तपस्या में बैठे और 100 साल की तपस्या करते रहे। लेकिन धन्य मैया देवहूति, ये देवहूति ने लगातार अपने पति की सेवा की। इसके कारण बड़े प्रसन्न हो गए और 100 साल के बाद में जब आंखें खुली तो क्या देखते कि आश्रम में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही है। महाराज ने पूछा कि ये बताओ कौन हो तुम, मेरे आश्रम में क्या कर रही हो? मैया देवहूति ने कह दिया, महाराज मैं कोई पराई नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। मेरी पत्नी कैसे हो सकती हूं? कह दिया 100 साल पहले आपका और मेरा विवाह हुआ। मैं मनु महाराज की कन्या देवहूति हूं। करदम जी कहने लगे तो तुम तो बड़ी सुंदर हुआ करती थी। देवहूति कहने लगी कि ये संसार का नियम है, चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन जब समय बीत जाता है तो समय के साथ साथ ये माया और ये काया ये हमारा संग छोड़कर चली जाती है। ये सुंदरता भी एक ना एक दिन जाएगी। लेकिन महाराज मैंने पूरे मन क्रम वचन से आपकी सेवा की है। करदम जी कहने लगे तो एक बात बताओ, मैंने तो जीवन में तुम्हें कोई सुख नहीं दिया। इतने सालों से तुम मेरी सेवा कर रही हो, तुम चाहती तो अपने पिता के घर भी जा सकती थी। तुमने इतने सालों तक क्या खाया होगा, कैसे रही होगी, कैसे तुम्हारा जीवन बीता होगा, कितना संघर्ष तुमने जीवन में किया होगा। हाथ जोड़कर कह दिया कि स्वामी, जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मेरे पिता का घर मेरा था, और विवाह हो गया तो मेरे पति का घर ही मेरा घर है। अब महाराज आपकी बिना आज्ञा के कैसे जा सकती थी? करदम जी महाराज तो इतने प्रसन्न हो गए और मन में कहने लगे कि हम जैसी पत्नी चाहते थे, हे देवहूति तुम तो 2 कदम आगे निकली। तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति सुभृत्य देहो नावेक्षतः समुचितम चपितम मदर्थे। मैं तुमसे बड़ा संतुष्ट हुआ। तुमने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की है। चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन में जो संघर्ष रहा है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। तुमने पति की सेवा की है, पति की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है। तो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा स्वरूप जैसे का तैसा हो जाएगा। जो 100 साल की बुढ़िया हो गई थी, महाराज करदम ऋषि ने अपनी पत्नी के त्याग को जब सुना तो आंखों से आंसू निकल पड़े, और जैसे ही आंसू पृथ्वी पर गिरा तो वहां से बिंदु सरोवर का निर्माण हो गया। एक सुंदर सा सरोवर वहां प्रकट हो गया और पति देव ने कहा, करदम जी ने जाओ इस सरोवर में डुबकी लगाओ। और जो ही डुबकी लगाई तो डुबकी लगाती नव युवती बनकर बाहर निकली। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज ने सोचा बूढ़े तो हम भी हो गए हैं, जोड़ी एक जैसी होनी चाहिए, तो चलो एक डुबकी मैं भी लगा लेता हूं। करदम ऋषि ने जाकर सरोवर में डुबकी लगाई, नव युवक बनकर बाहर निकले। अपनी पत्नी को जीवन में कभी कोई सुख नहीं दे पाया, तो मन में सोच रहे हैं कि कहीं ये सोचेगी कि हमने ऐसे घर में ऐसे पति को प्राप्त किया, हमारे तो कर्म ही फूट गए। माताओं की विशेष आदत होती है, कभी कभी गुस्से में आकर पति को सुनाती है कि तुम्हारे घर में आकर हमारे कर्म फूट गए। तो माताओं, ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे कर्म कुछ कमजोर है? हमें लगता है माताओं के कर्म बने मिट्टी के, जो बात बात में फूट जाते हैं। दुनिया में कभी भी किसी भाई को नहीं ये कहते नहीं सुना होगा कि हमारे कर्म फूटे, कभी नहीं। हमें लगता है कि भाइयों की जो भाग्य है ना, कर्म है ना, वो लोहे के बने, टूटते ही नहीं, और इनके तो माटी के हाल ही टूट जाते हैं। महाराज को लगा कि कहीं ये मन में शंका ना रहे, तो भगवान की कृपा से भजन इतना कर लिया था कि भजन के प्रताप से एक सुंदर विमान का निर्माण किया, जिसका नाम है कामक विमान, जो मन की इच्छा से चलने वाला।
अपनी पत्नी को उसमें बिठाया, समस्त तीर्थों का दर्शन कराया, हर तीर्थ का दर्शन कराकर वापस कुटिया में लाए और कहा, देवी अब बताओ तुम मुझसे प्रसन्न हो कि नहीं? मैया देवहूति ने कहा, प्रभु मैं तो हमेशा ही आपसे प्रसन्न थी। कह गया, तुम्हारे मन में अगर और भी कोई इच्छा हो तो वो भी मैं पूरी करूंगा। तो मेरी पत्नी हो, मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। कर्दम ऋषि ने जब इतना कहा तो हाथ जोड़कर मैया देवहूति ने कह दिया, महाराज वैसे तो मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन घर की जो आंगन की शोभा है, जब तक बाल गोपाल नहीं होंगे तब तक वो आंगन भी सूना रहता है। मनोरथ को समझ गए और भगवान की कृपा से मैया देवहूति जब गर्भवती हुई, इनको ध्यान आ गया कि भगवान ने आशीर्वाद दिया मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। बेटा तो नहीं हुआ, पहली बार में हो गई बेटी। अपने मन को समझाने लगी कि कोई बात नहीं, शायद अब की बार बेटा होगा। दूसरी बार फिर से बेटी हो गई। मन को समझाने लगे, जैसी पहली वैसी दूसरी, तीसरी बार फिर बेटी हो गई। अब तो बेटियों की लाइन लग गई। चौथी बेटी, पांचवी कन्या, 6, 7, 8 और 9 बेटियां हुई इनके घर में। कर्दम ऋषि ने सोचा, वाह प्रभु, हमें चक्कर में फंसा गए। हमसे कह रहे थे कि हम आपका बेटा बनकर आएंगे और इसी लालच में हमने गृहस्थ धन को अपनाया था कि चलो भगवान मेरे घर में बेटा बनकर आ जाएंगे, लेकिन आप तो आए नहीं, उल्टा ये 9 जिम्मेदारियां और भेज दी। मैं तो आपका दर्शन करना चाहता था, प्रभु ऐसा आपने क्यों किया? आज रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं हर घर में नहीं आता हूं, जिसके घर में नवदा भक्ति होती है उसी के घर में ही मुझे आना पड़ता है। तो ये 9 बेटियां जो हैं वो नवदा भक्ति के रूप में तुम्हारे घर में आई हैं, और जिनके घर में 9 प्रकार की भक्ति है उसके घर में तो मुझे आना ही पड़ेगा। और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव का अवतार लेकर इनके यहाँ प्रकट हो गए। बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव का दर्शन करने के लिए सब आए। देवताओं ने दर्शन किया, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। ब्रह्मा जी के 10 बेटा आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि इनके घर में कन्याएं बहुत सारी हैं और ब्रह्मा जी को हमेशा यही इच्छा होती है कि विवाह होते रहे। वो इनका विभाग है ना, सृष्टि को आगे बढ़ाना। विवाह नहीं होगा जब तक आगे सृष्टि कैसे चलेगी? तो ब्रह्मा जी ने धीरे से ही कर्दम जी से कहा कि सुनो, तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं संत, और ऐसा नियम है कि दरवाजे से कभी भी कोई साधु संत वैष्णव गुरु ये खाली हाथ नहीं जाते, तो कुछ ना कुछ भेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए। कर्दम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं क्या भेंट में दे सकता हूं, आप बताइए। कह दिया, सबसे बड़ा दान है कन्या का दान। दुनिया में दान तो बहुत सारे हैं, लेकिन कन्या दान से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। तो क्यों ना एक एक महात्मा को एक एक कन्या का दान कर दो, इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा क्या होगा। और ये बालक भी कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़े बड़े संत हैं, ऐसे दामाद भी तुमको नहीं मिलेंगे। कर्दम ऋषि की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी पत्नी को बुलाया और दोनों पति पत्नी मिलकर एक एक महात्मा जी को एक एक कन्या का दान करने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, सबसे बड़ी बेटी जिनका नाम था कला देवी, कला देवी का दान मरीचि ऋषि को किया गया। दूसरे नंबर की जिनका नाम है अनुसुईया, इनका नाम सबने सुना होगा, सती अनुसुईया। ये वही है जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को छोटे छोटे लाला बनाकर पालना में लगा दिया। इनका विवाह हुआ अत्रि ऋषि के संग। तीसरे नंबर की कन्या अरुंधति, अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ जी के संग। चौथे नंबर की कन्या श्रद्धा, इनका विवाह हुआ अंगिरा ऋषि के संग। 5वें नंबर की कन्या हविर्भु, इनका विवाह हुआ पुलस्त जी के संग। 6वें नंबर की कन्या गति, इनका विवाह हुआ पुलह जी के संग। 7वें नंबर की कन्या क्रिया, इनका विवाह हुआ क्रतु जी के संग। 8वें नंबर की कन्या जिनका नाम था ख्याति, ख्याति का विवाह हुआ भृगु जी के संग। और सबसे छोटी कन्या जिनका नाम है शांति देवी, इनका विवाह हुआ अथर्वण ऋषि के संग। अब एक गड़बड़ हो गई, कन्याएं की 9 और बाबा जी थे 10। और 10वें बाबा जी कौन थे पता है? नारद जी। लाइन से सभी बैठे थे।
एक एक कन्या का दान एक एक महात्मा जी को हो गया। अब सबसे आखिरी में नारद जी बैठे हैं। बहुत देर हो गई, कोई कन्या ना आई, कहां से आती, सबका बंटवारा हो गया था। नारद जी को यूं लगा कि हमारी वाली भीतर तैयार हो रही है, आ जाएगी, थोड़ा समय लगता है श्रृंगार करने में। हाथ जोड़कर करदम जी खड़े थे। नारद जी खुद से ही बोल पड़े कि कोई ऐसी जल्दी नहीं है, आ जाने दो आराम से, हमें कोई ऐसी जल्दी नहीं है। बोलना ही पड़ा करदम जी को कि महाराज चाहे जब तक बैठे रहो, हमारी तो जो बेटियां थी सबका दान हो चुका है। अब मेरे घर में तो 9 ही थी, मैंने पहले गिनती कर नहीं पाई, तुम तो 10 थे। तो महाराज अब नाराज तो होना मत, पंक्ति में भेद होता नहीं है। तो मैंने एक एक कन्या का दान एक एक महात्मा जी को किया है, तो आप नाराज मत होना, खाली हाथ आप भी मत नहीं जाओगे। एक सुंदर सा पुष्प लेकर आए और नारद जी के चरणों में चढ़ा दिया। महाराज आप तो इसी से ही संतुष्ट हो जाओगे। नारद जी ने देखा कि वाह, हमारे सारे भाइयों के विवाह हो गए, अकेले हम ही रह गए। नारद जी ने विचार किया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य में ही विवाह नहीं था। और ये बात सब बड़े ध्यान से सुन ले, दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके विवाह हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनके विवाह 2-2 हो जाते हैं। 2 वाले भी देखे होंगे आपने, हमने 3 वाले देखे अपने आप में, जिनके एक जीवन में 3-3 विवाह हो गए। और तुम्हारी कसम 5 वाले हमने सुने हैं, देख तो नहीं पाए, 5-5 विवाह हो गए एक जीवन में, लेकिन अपनी आंखों से देखा नहीं, सुन लिया उनके बारे में, उनके 5 विवाह हुए थे। ये ऐसे ऐसे भाग्यशाली जिनके जीवन में 5-5 विवाह हो गए। और दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे एक ही विवाह को तरसते रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक विवाह नहीं हो पाता, और अगर देखा जाए तो इनके जीवन में कमी किसी बात की नहीं है। कोई ये कहे कि शायद गरीब होंगे इसलिए विवाह नहीं हुआ, नहीं, बड़े बड़े धनाढ्य भी देखे। कोई ये कहे कि कुल खानदान में कमी होगी, ना, कुलीन सुंदरता में कमी नहीं, सुंदर भी बहुत है। धन की भी कमी नहीं, विद्या की कमी नहीं, शिक्षा की कमी नहीं, कुल की कमी नहीं, माता पिता की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, केवल एक ही कमी है, वो है भाग्य की। भाग्य में जब तक नहीं लिखा तब तक चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए, आपका विवाह नहीं हो सकता। और भले ही तुम्हारे पास कुछ ना हो, संपत्ति ना हो, शिक्षा दीक्षा ना हो, तुम्हारे पास में कुल खानदान भी ना हो, लेकिन अगर भाग्य में है तो 2-2, 3-3 विवाह भी हो सकते हैं। आज नारद जी को समझ में आ गया कि हमारे भाग्य में ही विवाह नहीं था। नारद जी ने वही फूल उठाया, अपनी चोटी पर लगाया और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए नारद जी तो चले गए। 9 की 9 बेटियां अपने अपने पतियों के साथ चली गई। अब घर में माता पिता ही रह गए, भगवान रह गए, और वही शर्त थी कि बेटे का दर्शन हो जाएगा। तो करदम जी ने भी विचार किया कि हमको भी अब संन्यास धारण कर लेना चाहिए। अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, विवाह हो गया,
बालक बालिकाएं हो गई, 9 बेटियों का कन्यादान भी कर लिया, प्रभु का दर्शन भी हो गया, अब जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब हमको चलना चाहिए। कहां गए? वन में। और हमारा जो, आप देखिए हिंदी की जो गिनती है ना, वो भी इशारा करती 50 तक, 50 वर्ष की जब तक आयु है ना, तब तक जो भी करना है वो कर लीजिए। 50 तक की जो आयु है उसमें जितना कमाना है कमा लीजिए, जितना घर में रहना रह लीजिए, बच्चों की जो भी व्यवस्था करनी कर लीजिए, क्योंकि 50 के बाद में 51, बार बार वो गिनती भी इशारा करती है कि भैया अब चलो वन, क्योंकि अब सन्यास, वानप्रस्थ की ओर, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। 51, 52, अब ये वन का इशारा कर रहे हैं। 58 तक अगर नहीं सुना, 58 तक अगर वन ना गए तो गिनती भी कहने लगती है, दूसरे तो क्या कहेंगे कि 59, ये 60, तू अभी तक भी जागृत नहीं हुआ। 60, अब यहां से तो अब बन जाने की बात नहीं, लोग 60 कहने लगे। हमारे करदम जी भी चले गए वन में, अब घर में केवल 2 सदस्य रह गए। कौन कौन से? एक तो मैया देवहूति और भगवान कपिल देव। भगवान थोड़े से बड़े हुए, आज प्रभु एकांत में बैठे हुए ध्यान मग्न, बेचारी मैया घर में अकेली, इनका मन घर में ना लगा। मैया का मन घर में क्यों नहीं लगता? जरा ध्यान से समझना। माताओं को बात करने के लिए कोई ना कोई दूसरी चाहिए, ये पक्की बात है। अगर इनको कोई दूसरी बात करने के लिए ना मिले तो ये बेचारी बीमार भी हो सकती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो बेटियां थी वो तो चली गई अपने अपने ससुराल, पति भी घर में है नहीं, बेटा भी ऐसा मिला जो साक्षात भगवान ही है। क्या किया जाए? मन में विचार करने लगी, ऐसे एकांत में रहने से तो मेरा मन नहीं लगेगा। अपने पुत्र से जाकर ही पूछा, भगवान को जाकर प्रणाम किया। भगवान कपिल देव ने देखा कि मां ही मुझे आकर प्रणाम कर रही है, तो भगवान ने कहा, मैया ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? ये तो आप तो मेरी मां हो, और बेटा जाकर मां को प्रणाम करता है, मां बेटे को प्रणाम नहीं करती। आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही है? हाथ जोड़कर मैया देवहूति ने कहा कि प्रभु, ये संसार का रिश्ता हो सकता है कि मैं तुम्हारी मां और तुम मेरे पुत्र, लेकिन सही पूछा जाए तो सारे संसार के पिता तो आप ही हैं। तो मैं अपने बेटे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं स्वयं परम पिता परमात्मा प्रभु को प्रणाम कर रही हूं। अब घर में ही भगवान प्रकट हो जाए तो दुनिया के गुरुओं से जाकर काय को शिक्षा ग्रहण की जाए? जब घर में ही गंगा बह रही हो तो भाई तीर्थों को जाने से क्या मतलब? तुम्हारा, मैं तो आपसे ही ज्ञान लेना चाहती हूं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, कृपा करके बताओ। मैया ने पूछ लिया। निर्विणाम नितरा भूमन असदा इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नागतम प्रभो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और ये 10 इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं।
असद इंद्रिय तर्षणा, तर्षण माने खींचना। प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी इच्छा पूरी कराना चाहती, आंखें चाहती है